Hello everyone, class 9th NCERT English Behind, chapter number 4, A Truly Beautiful Mind, Thinking About Language से एक्सरसाइज नंबर ए दिया जा रहा है। दिया गया है Here are some sentences from the story। कहानी से कुछ वाक्य यहाँ दिए गए हैं जो एक्सरसाइज में है। चूज द वर्ड यानी उन शब्दों को चुनिए फ्रॉम द ब्रैकेट्स जो कि ब्रैकेट्स में दिए गए हैं विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड जिनका प्रतिस्थापन इटैलिसाइज्ड वर्ड्स के स्थान पर हो सके। इटैलिसाइज्ड मीन्स होता है टेढ़े मेढ़े छपे शब्द, इटैलिसाइज्ड वर्ड्स। हमने यद्यपि टेढ़े मेढ़े नहीं छापा है, जो भी इटैलिसाइज्ड हैं उनको अंडरलाइन कर दिया है। बोला ये गया है कि यहाँ पे स्टोरी से कुछ वाक्य दिए गए हैं और उस वाक्य में कुछ वर्ड्स हैं जो कि इटैलिसाइज्ड हैं जिसको अंडरलाइन किया गया है, उनके स्थान पर ब्रैकेट में दिए गए कौन से शब्द प्रयोग में लाए जाएंगे। फर्स्ट दिया गया है अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर्ड। यहाँ पे बोला गया कुछ साल बाद, फ्यू ईयर्स लेटर कुछ साल बाद, द मैरिज फाल्टर्ड यानी शादी कमज़ोर पड़ गई। कमज़ोर पड़ने का क्या मतलब है, यानी उन दोनों के बीच मतभेद हो गया, आइंस्टीन और उनकी पत्नी के बीच। तो यहाँ पे फाल्टर्ड इटैलिसाइज्ड है यानी अंडरलाइन किया गया। इसके स्थान पे ब्रैकेट में दिए गए कौन से टर्म यूज़ किए जाएंगे, फेल्ड, ब्रोक एंड बिकेम वीक। तो बिकेम वीक का यूज़ किया जाएगा यानी कमज़ोर पड़ गया। नेक्स्ट दिया गया सेंटेंस आइंस्टीन वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स विद पीपल एट द यूनिवर्सिटी। इट मीन्स आइंस्टीन का विश्वविद्यालय के लोगों के साथ लगातार मतभेद रहता था। आइंस्टीन वॉज कॉन्स्टेंटली लगातार एट ऑड्स यानी मतभेद होना यानी आपसी न बनना, विद पीपल एट द यूनिवर्सिटी जो लोग यूनिवर्सिटी में काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे एट ऑड्स इटैलिसाइज्ड है जिसको अंडरलाइन किया गया। इसके स्थान पे ब्रैकेट में जो टर्म दिए गए ऑन बैड टर्म्स, इन डिसएग्रीमेंट एंड अनहैप्पी, इन तीनों में से कौन सा यूज़ किया जाएगा, तो एट द ऑड्स के स्थान पे प्रतिस्थापित किया जाएगा ऑन बैड टर्म। थर्ड दिया गया है द न्यूज़ पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन यानी अखबारों ने घोषित किया, प्रोक्लेम्ड घोषित किया, हिज वर्क यानी आइंस्टीन के कार्य को एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन यानी वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित किया। यहाँ पे ब्रैकेट में 3 टर्म्स दिए गए हैं यानी डिक्लेयर्ड, प्रेज्ड एंड सोड। तो प्रोक्लेम्ड के स्थान पे सब्स्टिट्यूशन के रूप में डिक्लेयर्ड यूज़ किया जाएगा। क्या यूज़ किया जाएगा, डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड यानी घोषित करना। फोर्थ दिया गया है आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। आइंस्टीन धीरे धीरे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप यानी जो प्रचार प्रसार हथियारों के निर्माण को रोकने के लिए वो कर रहे थे, उस दौरान आइंस्टीन जो है पॉलिटिक्स में धीरे धीरे इन्वॉल्व होते गए। इसमें एक टर्म दिया गया है एजिटेटिंग। तो एजिटेटिंग के लिए ब्रैकेट में जो टर्म दिया गया है उसमें से कौन सा फिलअप किया जाएगा, सब्स्टिट्यूशन के रूप में यूज़ किया जाएगा, वो टर्म दिया गया है कैंपेनिंग यानी चुनाव प्रसार के दौरान वह पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होते गए। फिफ्थ दिया गया है एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफर्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। 15 वर्ष की अवस्था तक आइंस्टीन इतने निराश हो गए कि उन्होंने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया। बहुत निराश हो गए, स्टिफर्ड, सो स्टिफर्ड कि दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। उन्होंने विद्यालय को ही परमानेंटली छोड़ दिया यानी फॉर गुड के स्थान पे ब्रैकेट में जो टर्म्स दिए गए हैं परमानेंटली, फॉर हिज बेनिफिट, फॉर शॉर्ट टाइम। तो परमानेंटली का मीन्स यानी हमेशा के लिए छोड़ देना, इट मीन्स परमानेंटली यानी परमानेंटली को सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर गुड के स्थान पे। नेक्स्ट दिया गया है 5 years later 5 वर्ष बाद
द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन, बर्लिन में जो न्यूक्लियर फिजन का खोज हुआ, परमाणु विखंडन का जो खोज हुआ, हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर, जितने भी अमेरिकन फिजिसिस्ट थे उनको वह आश्चर्यचकित कर दिया, यानी निराश कर दिया। वो भी उस कार्य के लिए लगे थे, उन लोगों ने न्यूक्लियर फिजन को फाइंड आउट नहीं किया, डिस्कवर नहीं किया, इसलिए उनके अंदर एक निराशा सी आ गई। तो इन एन अप्रोर के स्थान पे जो टर्म दिया गया है इन अ डेस्परेट स्टेट का यूज़ किया जाएगा सब्स्टिट्यूशन के रूप में। लास्ट टर्म दिया गया है साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache। लास्ट टर्म दिया गया है कि वॉलरस मूंछों वाले, वॉलरस यानी वॉलरस मूंछों का मतलब जो बड़ी बड़ी मूछें हों, वॉलरस मूंछों वाले इस तेज तर्रार को केवल विज्ञान ही आकर्षित नहीं कर रहा था। साइंस wasn't द ओनली थिंग, केवल साइंस ही एक ऐसी वस्तु नहीं थी, एक ऐसा टर्म नहीं था दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन, इस तेज तर्रार व्यक्ति को विद द वॉलरस मॉस्टेज, यानी जिसके पास बड़ी बड़ी मूछें थीं, केवल साइंस ही आकर्षित नहीं कर रहा था, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें थीं जो उनको आकर्षित करती थीं। तो यहाँ पे अपील टू के स्थान पे सब्स्टिट्यूशन के रूप में इंटरेस्टेड का यूज़ करेंगे। इंटरेस्टिंग मतलब रुचिकर, केवल साइंस ही रुचिकर नहीं थी और भी चीज़ें उसके लिए रुचिकर थीं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।